मतलब आज का नया विषय है पांच समवाय। जैन कर्मवाद के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास होने के बाद सुख दुख के झोंके आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। एक बार जब कर्मवाद का सिद्धांत जो है, जैन धर्म में जो कर्मवाद का सिद्धांत बताया गया, उसको उस पर अगर विश्वास हो गया तो सुख दुख के झोंके नहीं आएंगे। वो व्यवस्था समझ में आ गई कि कुछ भी तेरे साथ अन्याय नहीं होता, जो कुछ हो रहा है वो कर्मों की व्यवस्था के अकॉर्डिंग, जो कुछ तूने किया है उसी का ही परिणाम आ रहा है। और वही बात है कि इसको लेके फंडामेंटल चीजें तो समझ के चलना है कि संपूर्ण जगत निर्दोष है, बाहर कहीं दोष नहीं। जो कुछ मैं भुगत रहा हूं, जो भुगत रहा है कसूर उसी का, कि ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है। बस उसको मान के स्वीकार भाव आ जाए, और सुख दुख के ये झोंके ना, ये आत्मा को विचलित हुए, मेरा ही किया दरअसल। कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात जैन दर्शन ने कभी नहीं बताई। कि मतलब कर्म पर भरोसा कर लिया, लेकिन साथ में ये पुरुषार्थ को भूल जाने की बात नहीं कर रहा। पुरुषार्थ एक अलग है। पहले जो पुरुषार्थ करा था उस समय जो कर्म बंधे वो आज आ रहे हैं। अब जो पुरुषार्थ होगा वो आगे का कार्य कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। अगर हम पुराने जो कार्य आ रहे हैं उसी से विचलित होकर इस समय का समय खराब कर गए तो वो कार्य होगा नहीं, वो कार्य होगा नहीं। जैन दृष्टि में जैसा कर्म है वैसा ही पुरुषार्थ है। जितना कर्म का कंट्रीब्यूशन है ना, पुरुषार्थ भी इसके साथ चल रहा है, पुरुषार्थ है। कर्म की मुख्यता नहीं और पुरुषार्थ का विरोध नहीं, किंतु दोनों का समन्वय है, दोनों का समन्वय है। अब एक बात इसमें यह भी समझनी कि पुरुषार्थ हम किसे कहते हैं। जो सम्यक पुरुषार्थ है ना, एक पुरुषार्थ जिसको हम लौकिक पुरुषार्थ कहते हैं, ये करना वो करना, मैंने ये करना। और ये जो पुरुषार्थ हमारे यहाँ है, पुरुषार्थ का है, ये जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ क्या है? मुझे अक्रिय होना। मेरा पुरुषार्थ क्या, मैं कुछ ना करूं, कुछ ना करूं। ये भी बड़े पुरुषार्थ से होगा। करने का पुरुषार्थ कम है, ना करने का पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है। जैसे बोलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मौन रखने के लिए और पुरुषार्थ चाहिए। तो जो जो सम्यक पुरुषार्थ है, जो वास्तव में पुरुषार्थ है, जो निश्चय से पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कौन सा है? वो पुरुषार्थ है कि मैं अक्रिय हो जाऊं। और हम पुरुषार्थ किसको समझने? कुछ क्रिया करने को, क्रिया करने को। जब तक करने की बात सोच रहे हैं हम, इसका मतलब वो सम्यक पुरुषार्थ नहीं, वो हमारा लौकिक पुरुषार्थ है जिसको हम कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो कर्म ही ये आत्मा के विकास के लिए इसमें विशाल क्षेत्र है। अब क्या है कि ज्ञान दृष्टि में जैसा कर्म है वैसा पुरुषार्थ है। कर्म की मुख्यता नहीं, पुरुषार्थ का विरोध नहीं, किंतु दोनों का समन्वय है। और आत्म विकास के लिए इसमें विशाल क्षेत्र। कर्म ही आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में घुमाता है। हमारी वर्तमान अवस्था हमारी पूर्वकृत कर्मों का फल है। जीव जो कुछ पाता है वह उसी की बोई हुई खेती। ये बड़ी शॉर्ट में समझाने के लिए यह है कि कर्म सिद्धांत, कोई विषय हमारा पांच समवाय है, सिर्फ ये भूमिका के तौर पे कर्म सिद्धांत समझाया है। कर्म सिद्धांत इतना विशाल है उसको समझने। और उसमें क्या है, ये उसी की बोई हुई खेती है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का। ऐसा समझना होगा। हम अपने विचारों, इच्छाओं, कामनाओं, लिप्साओं, वासनाओं के अनुरूप अपना भाग्य निर्माण करते हैं। हमारी विचारधारा क्या चल रही है, मेरे भाव कैसे अंदर से, इच्छाएं चल रही हैं, कामनाएं चल रही हैं, लिप्साएं, वो सारा जो चल रहा है वो ही हमारा भाग्य का निर्माण कर रही है। मैं क्रिया करते हुए भी मेरे साथ में और भावधारा क्या चल रही है, उसी से ही वो बहुत डिफरेंस उसमें आ रहा है। भाव क्या थे? अहोभाव जिसे हम कहते हैं, उसके अहोभाव से किया उस क्रिया का परिणाम कुछ डिफरेंट है। और अनबनेपन से किया उसका परिणाम डिफरेंट है। क्रिया वही हो रही है, क्रिया वही हो रही है।
तो हम अपने विचारों, इच्छाओं, कामनाओं, लिप्साओं, वासनाओं के अनुरूप अपना भाग्य निर्माण करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। ये बेसिक चीज हमने समझ ली। निमित्त निर्दोष है, अतः दूसरों को दोषी ना माने। ये ओवरऑल कहते हैं कि संपूर्ण जगत निर्दोष है। यदि इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लें तो इस वर्तमान के मनुष्य भव में भविष्य का ऐसा सुंदर निर्माण कर सकते हैं कि हमारा पतन रुक जाएगा और क्रमशः भावी जन्मों में ऊंचे ऊंचे उठते जाएंगे, जब तक कि परम लक्ष्य यानी मुक्ति को प्राप्त ना करें। मतलब एक बार यहां ना हमें अपनी दिशा बदलनी पड़े, और ये मनुष्य भव में ही पॉसिबल है। इसको हम समझ के और हमने उसके, अब क्या है कि वो पतन रुक जाए। जो मैं मेरे कर्म के उदय में मैं रिएक्शन करता था, मैं दूसरों को गलत समझता था, निमित्त पे दोषारोपण करता था, वो सब मैं बंद करता कर दिया। अब मेरा पतन रुक जाए। अब जो है नवीन कर्म बंधेगा, जो हल्का बंधेगा, उसका अनुभाग और स्थिति बंध बड़ा हल्का होगा, या नहीं बंधेगा। अगर मैं साधना में जाता हूं, संवर पूर्वक निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा हमेशा संवर पूर्वक होती है। तो इसमें क्या है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। फिर हमारा क्या है, अब हमारा पुराना स्टॉक खत्म होने लगा, और नया जो है ना वो बहुत हल्का या नहीं के बराबर हमने ऐड करना शुरू कर दिया। सारा कुछ एक दिन में तो खत्म नहीं होना, पर वो सारा खत्म होता जाए, पीछे वाला स्टॉक, और नए हम बांध नहीं रहे। और अगर बंध रहे हैं तो ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के नहीं बंध रहे, एक दो तीन भव के बंध रहे हैं। उसका उसका जो है टाइम भी कम होगा, और उसका उसमें जो अनुभाग आएगा, जो उसमें जो फील करेंगे हम, यानी कि उसमें रस जो होगा, वो भी हल्का होगा, वो भी हल्का होगा। तो उसके हिसाब से मेरे जो है, मैं ज्यादा क्या है, तार चढ़ाव नहीं आएंगे। एक्चुअल सारा खेल तो जो अनुभव है ये फंसाता है, ये हमको हिला देता है कहीं। वो कर्म उदय में आया, ऐसी स्थिति से आया कि पूरा भूचाल आ गया, हम हिल गए। और हिल गए क्या, हम अपना आपा ही भूल गए, उसमें रिएक्शन में कर गए, ऐसा कर गए, ये हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया। तो ये सारा क्या है कि अब हम बिल्कुल सहज होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो नए कर्म बंधेंगे वो बहुत सहजता से बंधेंगे, और जब तक खत्म होंगे ना, ये भी उनके साथ ही खत्म हो जाए, ये साथ ही खत्म हो जाए। तो कर्मवाद के अनुसार हमारी आत्मिक शक्तियां कर्मों से आवृत हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत शक्तियां आत्मा को मिली हुई है, जिसमें हम कहते हैं कि 47 का हम नामकरण कर लिया है। 47 का हम नाम से कहते हैं कि ये शक्ति है, बाकी शक्तियां तो अनंत है, अनंत। तो इस कर्मवाद के अनुसार हमारी आत्मिक शक्तियां कर्मों से, परंतु स्वयं के आत्म बल, मेरा आत्म बल क्या है, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, ये इसको मैं, मेरा आत्म बल, आत्म वीर ले ले, आत्म बल ले ले, ये जो है द्वारा कर्मों के आवरणों को दूर करके आत्मिक शक्तियों का विकास किया जा सकता। वो जो शक्तियां वो तो पूरी मिली हुई है मुझे, लेकिन आवरण आने के कारण वो शक्तियां पूरी तरह मेरा कार्य कर नहीं रही। मेरे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य तो है ही। तो चार मेन है ना, बाकी सारी शक्तियां भी वो अनंत है जितनी चाहिए। उनकी शक्ति भी अनंत है और उनकी संख्या भी अनंत है। उनकी कितनी संख्या अनंत है। इस संसार मतलब जितने लोक हैं, लोक में जितने जीव हैं, एक मतलब इस लोक में जीव है, उन जीवों से क्या अनंत गुना क्या है, और पौद्गलिक है, पुद्गल है, पुद्गल है। और पुद्गल से जो है अनंत गुना क्या हो जाएगा, आकाश है। और आकाश से अनंत गुना जो है समय का, समय काल का, काल का, काल का। और उससे उससे अनंत गुनी शक्तियां, मतलब कितनी शक्तियां, अनंत शक्ति। तो इसका फलितार्थ हुआ कि मनुष्य भव में ही प्रथम विशेष से परमात्म पद पाया जा सकता है। अगर मैं शक्तियों का विकास कर लूं तो इसका फलितार्थ क्या हुआ कि मनुष्य भव में ही मैं प्रयत्न विशेष से कुछ ऐसा प्रयत्न करूं कि परमात्म पद पाया जा सकता है। जैन दर्शन में किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए कर्म और पुरुषार्थ, ये दो नहीं अपितु 5 कारण माने गए। बाकी धर्मों में दो मानते, उसका मानते कर्म और पुरुषार्थ।
और जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो बताया है कि उन्होंने 5 कारण बताए, जैसे कि काल, स्वभाव, कर्म। कर्म का मतलब है कि निमित्त आते हैं जो कर्मों के अनुसार आते हैं, पुरुषार्थ है, और नियति है। नियति को हम भवितव्यता भी कह देते हैं, होनहार भी कह देते हैं। होनहार है, ये नियति भी किसने, ये भी मैंने ही बांधी पूर्व में। तो इन्हें ही 5 समवाय के नाम से जाना जाता है। तो 5 समवाय कौन से हुए? काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये 5 हुए। जैन दर्शन ने जीवन के परिवर्तन में इन 5 तत्वों के महत्व को स्वीकार किया है। प्रत्येक परिस्थिति अथवा घटना आदि के 5 समवाय के प्रत्येक कारण का अपना अपना महत्व जुड़ा है। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर ने समय सुत्तम में इनका एक साथ उल्लेख करके इनकी सापेक्ष महत्ता को प्रतिष्ठित किया। ये ऐसी 5 समवाय हमारे आगमों में जो कि वर्तमान में जो उपलब्ध है, इसमें ऐसा सच नहीं है। 5 समवाय का वर्णन आता है, पर कहीं पर विषय को एज 5 समवाय जो है अभी उपलब्ध नहीं है। पर सिद्ध सेन दिवाकर जी ने जो समय सूत्र में इसमें इसका उल्लेख करा किया है। आगमों में इनका एक स्थान पर एक साथ उल्लेख नहीं मिलता, पर भिन्न भिन्न संदर्भों में इन 5 समवायों का उल्लेख कहीं कहीं अवश्य मिलता है। ये मिलता है, हम निमित्त का मानते हैं, कर्म का मानते हैं, भवितव्यता का मानते हैं, मिलता है। आचार्य रवि सेन ने पद्म पुराण में भी व्याख्या की है, इसकी व्याख्या की। अब हम ना एक एक को लेके चलेंगे कि जैसे काल है, तो काल क्या है? षट द्रव्य में लोक के 6 द्रव्यों में से काल भी एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। काल सृष्टिगत समस्त परिवर्तनों को दिग्दर्शित कराने में साक्षी मात्र है। ये जो परिवर्तन लोक में हमें नजर आ रहा है, ये काल के अनुसार है ना, ये बड़ा है छोटा है, काल के अनुसार। अब इतना समय बीत गया है, ये चीज वस्तु नई से पुरानी हो गई है, ये किससे है? काल के काल। जिस काल का जो है, समय का, काल का, इसका जो भान है, ये किसका? जीव को 2.5 दीप में ही है, और मनुष्य को है। बाकी जो जीव हैं उसमें अब काल का जो है देवों में नहीं है, नारकियों को नहीं है, क्योंकि वो वहां ऐसा नहीं है, वहां हमेशा अंधेरा है। वहां ऊपर जो है वो हमेशा ही प्रकाश है। तो हमें तो क्या है कि हमें पता है एक दिन हो गया, कि हम प्रकाश और अंधकार इसको देख रहे हैं। एक दिन और रात हुआ, इसका मतलब एक दिन और गया, एक दिन और गया, ये हमें चल। जो त्रियंश है अधिकतर, उनको सूर्योदय और जो सूर्य अस्त, इसका तो आभास रहता है। पर ये कितने घंटे पहले हुआ, कैसा हुआ, टाइम का उनका नहीं। तो टाइम 2.5 दीप में ही है ऐसा, 2.5 दीप में। इसके आगे तो टाइम नहीं, क्योंकि वहां भी जो चंद्र, जो सूर्य है ना, वो क्या है? वो स्थिर है। जहां पर रोशनी है वहां रोशनी है, जहां अंधेरा है अंधेरा है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये 2.5 दीप में ही हो रहा है। ये जो सूर्य चंद्र का जो है, ये सारा यहीं पर ही हो रहा है। पदार्थ जगत में भी, भाव जगत में भी होने वाले परिणमनों में काल की विशेष भूमिका रहती है। इस लोक की अनादि से अनंत तक की लंबी समय की धारा में काल ही समस्त परिवर्तनों का अभौतिक आधार है। मतलब ये क्या है? ये अभौतिक आधार आधार है, जिसका कि जैसा क्या है, अब 2 आधार है। छठ द्रव्य में लोक में 2 आधार है। एक आधार है भौतिक आधार, जिसको हम कहते हैं आकाश, पोलार, जो खाली स्थान दे रहा है, ये भौतिक आधार दे रहा है। ये क्या है? ये भौतिक आधार है। एक अभौतिक आधार है, वो काल में कहाँ पर, वो भौतिकता में आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। आकाश में तो पता कि ये चीज यहाँ पड़ी है, और उसके आने वाले समय में ये कहाँ पड़ी होगी, वो कहाँ, उसका क्या आधार होगा, वो अभौतिक है। उस समय की धारा में कहाँ पड़ी, कहाँ पड़ी है? ये बात समझ में आ रही है ना? भौतिक और अभौतिक। एक फिजिकली आपको पता है कि यहाँ पड़ी है, एक काल के अंदर वो कहाँ होगी, उसका आधार, समय में जो आधार है वो अभौतिक है। अभौतिक, जैसा कि आकाशास्ती का इस समस्त द्रव्यों का और स्वयं का भी भौतिक आधार है, किंतु स्वयं काल परिवर्तनों के बाहर है। काल के कारण हमें परिवर्तन नजर आ रहे हैं, बट काल परिवर्तनों से बाहर है। काल समय का ज्ञान चेतन को ही है, अचेतन को नहीं है। लोक में हर गति, हर स्थिति समय, काल और क्षेत्र, आकाश, इन 2 द्रव्यों के आधार पर हो रही है। मतलब ये सारा क्या है कि ये जो सारी लोक में हर गति, हर स्थिति जो है, समय का काल के अनुसार है और क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, इन 2 द्रव्यों के आधार पर। 6 द्रव्यों में से 4 तो जैसे हैं वैसी हैं, 4 हैं।
अब इसमें क्या है, चार में से यानी बेसिकली तीन मान, ठीक, चार दो, चार नहीं, चार हो गए। दो ये जो है ना, ये जो क्षेत्र, ये है। और मूव और कौन कर रहे हैं, वो पुद्गल और वो दो कर रहे हैं, जीव और पुद्गल। बाकी सारे तो स्टैंड स्टिल करते हैं, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसा ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो चीजें हमें जो, ये समझे कि जो श्लोक में अगर हम ऊपर से बैठे देख रहे हैं, तो दौड़ धूप कौन कर रहे हैं, स्थान कौन बदल रहे हैं। इस समय यहां था, अब यहां है, उद्गल है, यहाँ जीव है। जीव कभी नीचे गति में था, वो उत्तर नाड़ी से ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है। प्रति समय जो है, कितने खत्म हो रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, है लोक में ही, लोक एक कैप्सूल की तरह। और इसमें पर हर समय के अंदर मैं अगर इसकी फोटो लेता हूं ना, तो पैटर्न बदल रहा है, पूरा पैटर्न बदल रहा है। जैसे वो कैलेडोस्कोप होता है, शोभा यंत्र जैसे बताया था, चूड़ियों वाला, वो हर उसको थोड़ा सा हिला, यानी एक समय में हिला, तो पैटर्न बदल गया। चूड़ियां वही की वही है। अब इस लोक में जो परिवर्तन होना है, वो किस में होना है, वो जीव और पुद्गल में होना है। और उसको आधार कौन दे रहा है, वो आकाश और काल दे रहा है, काल दे। ये तो स्टेज सेट होगी ना। ये वैसे ही है जैसे कि यहां पर आपने आना है, स्टेज के ऊपर आना है, और इतने समय तक परफॉर्म करना। तो काल भी हो गया, आधार भी हो गया। आपको लाने वाला उस स्टेज पर धर्मास्तिकाय है, आपको वहां खड़ा करने के लिए, स्थिर करने के लिए अधर्मास्तिकाय है। अब वो जो वहां पर जो नाटक करना है स्टेज के ऊपर, वो उस किसने करना है, उसने जीव ने और पुद्गल ने करना। अच्छा, उसमें पुद्गल भी अचेतन है, तो जीव के भावों से वो आकर उसके साथ आ रहा है। उसका मिलना बिछुड़ना जो हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, उसी के साथ हो रहा है, उसी के साथ हो रहा है। वो पुद्गल आपस में भी कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, जीव के साथ भी आ रहे हैं, जीव के साथ भी आ रहे हैं। तो पूरे छह द्रव्यों के अंदर ये उधर जो दौड़ धूप हो रही है, ये पुद्गल की और जीव की हो रही है। और उसके अंदर आधार कौन दे रहा है, आकाश और काल दे रहे हैं। और बाकी दो धर्मास्थी अधर्मास्थी, वो तो शांत हो गए, वो तो एक सहायक के रूप में वहां है, कि भाई अगर तू चलना चाहता है तो गति कर ले। ना वो प्रेरक है, ना ही वो कहते हैं कि रुक जा। आप रुकना चाहो तो उसकी हेल्प से रुक सकते हो। तो वो गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व दो उनके हैं। और वैसे वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वैसे ही आकाश और काल है, ये भी बाधा किसी बात की नहीं है। गति कौन कर रहे हैं, दो कर रहे हैं। और दो में भी जो मेन जो है ना, ये जो पुद्गल है, इसमें मिलना बिछड़ना जो होता है, ये गति कर रहा है। और इसकी गति के कारण ये गति कर रहा है, जीव भी कर रहा है। नहीं तो जीव का स्वभाव था ऊर्ध्वगमन करने का, जैसे ही छूटेगा ये तो ऊपर जाएगा। लेकिन इसके कारण ये दाएं बाएं घूम रहा है। तो आकाश क्षेत्र जो है ना, वो तीन आयाम है, थ्री डायमेंशनल है। आकाश में कोई भी चीज अगर, जैसे ये कमरा है, तो इसमें किसी चीज को यहाँ है पड़ी, तो हमें बताना पड़ेगा कि लेंथ ब्रेड्थ और इसकी हाइट कितनी है। यानी तीन डायमेंशन से काउंट होता है, एक्स वाई जेड। इससे क्या होता है, उसको हम देखते हैं त्रियाम। समय जो है ना काल में, वो फोर्थ डायमेंशन। इस समय में सिचुएशन ऐसे है, अगले समय के अंदर सिचुएशन और होगी। तो वो जो समय के अनुसार बन रहा है ना, जो स्टिल फोटोग्राफी है, जैसे फोटोग्राफ लेते हैं आजकल, थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी भी होती है ना। नहीं तो अदरवाइज क्या है, लंबाई चौड़ाई दिखाता है, गहराई दिखाई नहीं देती, दो डायमेंशन में ही आती। ये तीन में आने लगी, अब थ्री डायमेंशनल की। और ये जो काल के साथ होता है, ये मूवी बन रही है। अभी जो मूवी बन रही है, इस समय ये यहाँ है, अगले समय यहाँ है, यहाँ है, उसकी मूवमेंट भी नजर आ रही है, मूवी बन रही है। तो वो जो डायमेंशन है, वो फोर्थ डायमेंशन होगी। काल जो है, मतलब वो जो विस्तार रूप से एक चीज है, वो प्रवाह रूप में भी है। विस्तार विस्तार रूप से होना कि इस लोक में लेंथ ब्रेड्थ हाइट में ये यहाँ ऐसे है, अब यहाँ ऐसे है, तो अगले समय में हो सकता है ये यहाँ होगा, अगले समय में यहाँ होगा। तो जो विस्तार रूप से है, वो प्रवाह रूप से भी है। वो प्रवाह में ही तो उसकी मूवी बनती है ना, प्रवाह, इसका प्रवाह। तो काल जो है, ये प्रवाह रूप है, काल प्रवाह रूप है।
तो उस प्रभाव में ये फोर्थ डायमेंशन है इस काल की। इसमें क्या है कि त्रियामी आकाश में संसार, जीव और पुद्गल गति प्राप्त कर रहे हैं। पुद्गल की गति त्रियामी परिलक्षित होती है, किंतु जीव की चेतना की गति क्षेत्र में नहीं है, समय में भी है। और भावों की गति क्षेत्र में नहीं, केवल समय काल में ही है। दोनों में फर्क है। चेतना की गति क्षेत्र में नहीं है, समय में भी, समय में भी है। उसकी गति क्या है कि क्षेत्र में नहीं है। चेतना तो समय के साथ भी चल रही, समय के साथ। और भावों की गति क्षेत्र में नहीं है, केवल समय काल में। दोनों में फर्क हो गया कि एक जो है तीन, थ्री आर्मी भी थी और चौथी डायमेंशन समय में भी थी। लेकिन भाव जो होते हैं ना, वो सिर्फ समय में ही होते, उसका क्षेत्र से कोई संबंध नहीं। भाव इस समय जो काल के, वो काल में ही भाव बदल रहे हैं, उसको हो रहे हैं, क्षेत्र के हिसाब से नहीं। काल की गणना मात्र मध्य लोक में 2.5 द्वीप में मनुष्यों को ही है, क्योंकि मनुष्यों का ही गणित मस्तिष्क होता है, कैलकुलेशन करता है। 7 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 4 हफ्ते हो गए, महीना हो गया। तो काउंट जो कर रहा है, ये जो सारी कैलकुलेशन, ये मनुष्य का ही मस्तिष्क है ऐसा। 24 दंडकों के जीवों में से मध्य लोक में स्थित मनुष्यों के अतिरिक्त मनुष्य लोग 2.5 द्वीप से बाहर किसी भी जीव को समय, आवलिका, अवसर्पणी, उत्सर्पणी काल आदि का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में अन्य जीवों को वहां समय आदि का मान प्रमाण नहीं होता। ये भगवती सूत्र में ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि ये है इस सृष्टिगत समस्त परिवर्तनों का जो नया, नए से पुराना और पुराने से नया होने का साक्षी काल है। जैसे बीज से वृक्ष और कालांतर में वृक्ष से ठूंठ बन गया, इसी तरह काल क्रमानुसार बालक से युवा, युवा से प्रौढ़, वृद्ध एवं मृत, और फिर मृत से नया शरीर व नया जीवन मिलता है। ये काल के अनुसार चल रहा है। जैन परंपरा के अनुसार काल लब्धि के परिपाक से अन्य कार्य संपन्न होते हैं, मतलब अनेक कार्य संपन्न होते हैं। शुभ शुभ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कोई फल कह दे, एक नवजात शिशु को बोलना या चलना सिखाने के लिए कितना ही उद्योग या प्रयत्न किया जाए, परंतु वह जन्मते नहीं सीख लेता। वह शिशु उपयुक्त काल या समय पाकर ही सीखे। दवा लेते ही रोग से तुरंत आराम नहीं मिलता। औषधि का प्रभाव समय से ही कार्य करता है। आम के पेड़ का फल समय आने पर ही मिलना प्रारंभ होता है। देखा जाए तो पुद्गल है, दवाई जैसे अंदर गई तो उसी समय उसका रिएक्शन होना चाहिए दवाई का। अब वो जो दवाई असर करेगी वो बड़ी टाइमली करती है, धीरे धीरे। फिर भी डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है, वो एक दवाई जो है ना हाइपोटेंसी की देता है। वो कहता है ये अभी तुरंत ले लो, वो ले लो हाइपोटेंसी की, तो जाती उसका इम्पैक्ट हो जाता है। और इसका मतलब है कि इतनी तेजी से वो कर सकती है, तो एक दो डोज ऐसी और दे दे, नहीं, वो काल से ही ठीक होगा। उसके बाकी जो उसका इलाज चलेगा, उसके बाद वो यही कहेगा कि 4 गोलियां सुबह 4 शाम ये करना है। तो लो पोटेंसी को, क्योंकि वो अंदर सिस्टम एकदम ठीक नहीं हो सकता कि मैंने गोली खाई और बाहर, ऐसा नहीं। वो उसका प्रभाव पड़ेगा उसके समय के साथ, और बहुत ग्रेजुअल करके पड़ेगा। लेकिन शुरू में वो हाई पोटेंसी देता है कि जो लेता है ना, उसको एकदम एक रिलैक्सेशन फील होता है कि हाँ ये काम कर गया, काम कर। तो कई बार तो वो डॉक्टर जो है ना कहते हैं अभी ले लो ये दवाई, यहाँ पर होते हुए फिर वो देख लेता है कि ये दवाई इसको असर कर गई है कि नहीं, कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं तो वो डोज बदल देगा। तो वो कहते हैं ये दवाई आप यहीं लो और फिर मुझे बताओ असर। अनादिकाल से मिथ्यात्वी भव्य प्राणी का जब मोक्ष प्राप्ति में अर्धपुद्गल परावर्तन जितना काल शेष रहता है, तब वह दर्शन मोहनीय कर्म की 3 और चरित्र मोहनीय कर्म की 25 प्रकृतियों, अर्थात मोहनीय कर्म की कुल 28 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुमति किशाई की 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक आदि सम्यक्त प्राप्त करता है। अब ये टोटल क्या है कि अनादि का मिथ्यात्वी जीव है, और वो उसका क्या है कि उसका जब अब उसका मुक्ति का जो है ना अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम समय जब रह जाता है, जैसे अपार्ध पुद्गल परावर्तन हम कहते हैं, रहता है, तब वो दर्शन मोहनी कर्म की 3 और चरित्र मोहनी की यानी अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी 7, इसका उपशम करे, क्षय करे, क्षयपशम करे, इसी से ही उसको सम्यक दर्शन होना है। और पहली बार जो होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, उसको वो उपशम करता है।
ईसा की 5वीं सदी के महान आचार्य श्री पूतपाद जी ने प्रश्न उठाया कि अनादि से मिथ्यात्व भव्य प्राणी के कर्मों दे इतना सघन होता है कि फिर इस स्थिति में उसको मौनी कर्म की प्रवृत्तियों का उपशम कैसे होता है। उनको पहले डाउट हुआ, इस बात का संदेह हुआ कि कैसे हो गया एकदम वो मिथ्यात्वी जीव जो है, आप कहते हो कि उसको सम्यक दर्शन हो। सुनो, कुछ समय पश्चात इसका समाधान करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा है कि काल लब्धि आदि निमित्त तत्वात्। ये क्या है, उन्होंने कहा कि काल लब्धि परिपक्व होगी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाला, स्थिर करने वाला, संहार करने वाला, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग करने वाला काल ही है। वो काल के अनुसार ही होता है। ये इसके साथ जुड़ा था परमाणु, ये यहां से चला गया। पहले वो जीव ऐसा था, उस काल के अनुसार ऐसा हो गया। वो सारा है कि काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ रहा है। ये संयोग और वियोग जो हो रहे हैं, इसका करने वाला कौन है? काल है। काल का ही काल है। किसी भी राष्ट्र पर विदेशी शासन तब तक चलता है जब तक उस देश की जनता जागृत नहीं हो जाती। इतिहास में यही हुआ है कि विदेशियों ने तब तक शासन किया जब तक जनता को जगाने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ और जनता जाग ना गई। विदेशी शासन करते हुए ऐसा काल आता है कि उन्हें सत्ता समेटना ही सही लगता है। तो इतने सालों का उन्होंने साम्राज्य उनका था, ब्रिटिश साम्राज्य, उनको एकदम लगा कि नहीं, अब समेटना ही ठीक है। तो वो स्थिति काल के अनुसार क्या हुआ, काल के अनुसार ऐसे व्यक्ति आ गए, ऐसा आ गया, ऐसी जागृति लोगों में आ गई मुकाबला करने में। परिवर्तन आए, हमको नजर आ गया। अब रुकते हैं तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, अब समेट लो अपने आप, टाइम आ। तो विदेशी शासन करते हुए ऐसा काल आता है, उन्हें सत्ता समेटना ही सही लगता है। काल भी एक ऐसी शक्ति है जिससे एक क्षण ऐसा आता है कि आत्मा सहज रूप से जाग जाती है, या उसे जगाने वाला या उसमें प्राण फूंकने वाला कोई व्यक्ति या सदगुरु प्राप्त हो जाता है कि कर्मों और अनादि के मोह का साम्राज्य तब तक चलता है। एकदम परिवर्तन। वो श्रवणोपासक तो सुदर्शन आके सामने आ गया। अब वो सामने आया तो क्या हुआ, तो यक्ष निकल गया वहां से। अब महावीर के पास आ गया। महावीर का एक सुनकर सब कुछ परिवर्तन हुआ। समय आ गया था, उसकी काल लब्धि परिपक्व हो गई। तो निमित्त भी आया और निमित्त आकर वहां ले आया, वहां दूसरा निमित्त मिल गया, उससे परिवर्तन हो गया और फिर अपना पुरुषार्थ किया तो अंततः क्लियर। तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतना बड़ा खूनी था, इतने खून किए हैं, अब उसका परिवर्तन हो नहीं सकता। मतलब कितने दिनों तक वो वैसा भाव चलता रहा और परिवर्तन आने के लिए कितना समय लगा। एक सामना ही किया और परिवर्तन हो गया। वहां गए, वहां सुना तो परिवर्तन हुआ। तो इसलिए फिर उनको सहज हो गया कि जो है, सिर्फ कोई सदगुरु प्राप्त हो जाता है, कर्मों और अनादि के मोह का साम्राज्य तब तक चलता है जब तक कि आत्म जागृति ना हो जाए। हम इस बात को स्मृति में रखें कि यदि सब कुछ परिस्थिति के द्वारा नहीं होता, ना ही कर्मों के द्वारा होता है, काल लब्धि के द्वारा कुछ विशिष्ट घटनाएं घटित होती है। इसे हम एक वास्तविक घटना से समझें। यह घटना है एकेंद्रीय साधारण वनस्पति के यानी सूक्ष्म निगोद के अनंत जीवों का अक्षय कोष से बाहर निकलकर जीव की विकासशील जगत लोक में, मतलब क्या है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने की। उतने ही जीव अक्षय कोष से निकल पाते हैं जितने एक समय में सिद्ध होते हैं। जितने एक समय में अगर एक सिद्ध हुआ है तो एक जीव वहां से निकला है। अब ऋषभ देव भगवान के टाइम पर 108 हो गए थे एक समय के अंदर। इसका मतलब उस टाइम 108 आ गए, बाहर आ गए। इस तरह का सिस्टम बैलेंस बना हुआ है। तो ये क्या, ये जो है एक समय में सिद्ध होते हैं। ऐसा विशेषणवती ग्रंथ में जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण ने कहा है, ये कहाँ वर्णन आता है? विशेषणवती ग्रंथ के अंदर आता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव जगत की दो राशियां हैं, एक अव्यवहार राशि, दूसरी व्यवहार राशि। अव्यवहार राशि में अनंत जीव जो आज तक उस योनि से बाहर ही नहीं आए, उस स्थान से वो बाहर ही नहीं आए, वो प्रगाढ़ मूर्छा में, प्रगाढ़ निद्रा में निरंतर जन्मते और मरते हैं। ये क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। वे वहां एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ आहार लेते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं। एक साथ मनुष्य के श्वासोश्वास जितने काल में लगभग 17.5 बार, यानी कि 17 बार मरण होता है और 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं।
इतना बड़ा साम्यवाद है, इससे अच्छा कम्युनिज्म कहीं नहीं है। सारा मिलकर इकट्ठे इकट्ठे सांस लेना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे करना, इतना बड़ा कम्युनिज्म है। इतना तो यहाँ इस लोक में हो नहीं सकता है, और वहां इतना बड़ा जाए, इतना बड़ा साम्यवाद है वहां, जिसकी कल्पना मनुष्य भी नहीं कर सकता। वहां अव्यवहार है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई भेद नहीं है। व्यवहार कहाँ होता है? जहां भेद होता है। हम व्यवहार में हैं, एक दूसरे को भेंट देते करते हैं, उसमें क्या भेद होता है? जहां अव्यवहार का मतलब कोई कोई भेद ही नहीं, तो व्यवहार कैसे होगा उसमें? इकट्ठे, कोई पहले खाना खा रहा है, कोई दूसरे को खाना दे रहा है, जब सारे उसी समय खा रहे हैं, उसी समय सांस ले रहे हैं, जन्मते इकट्ठे हैं, मर रहे इकट्ठे हैं, तो उनमें आपस में व्यवहार कैसे हो सकता है? आपस में व्यवहार नहीं हो सकता। वहां अव्यवहार है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब वहां समान है, सब बराबर है। अव्यवहार राशि में कोई विकास नहीं है, वहां से निकलकर जीव व्यवहार में आ जाता है। ये वहां का सार्वभौम नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। मतलब कोई ये समझे ना, ये ज्यादा विकसित हो गया है, मैं कम विकसित हूं, अगर ऐसा सोच के चलता है तब तो व्यवहार हो जाएगा। सारे इकट्ठे हैं, सब पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। ये एक स्थूल केंद्रीय जीवों का जगत है, जो कभी भी विकास कर मनुष्य गति प्राप्त कर सकता है, और कालांतर में पुरुषार्थ से भी मुक्त भी हो सकता है। मध्यवंदा में गुरुजी। हाँ जी, बोलो। गुरुजी फिर तो ये एक साथ ही सब कर्म बांधते होंगे ना, इसलिए इनका आयुष भी एक एक साथ ही वो साथ ही होता है। बांधते, कितना कम टाइम है आपके श्वासोश्वास में। एक श्वासोश्वास को कितना लगता है? एक श्वासोश्वास को समझो कि 4 सेकंड, अगर हाँ स्टैंडर्ड ले जी। 4 नहीं तो 5 सेकंड। हाँ उसके जी। अंदर 17.5 बार जन्म मरण हो जाए, हाँ जी। तो देखो वो क्या क्या कैसे क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या हो रहा है? सोच, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। सोचने का टाइम ही नहीं मिलता होगा गुरुजी यही उनको। मूर्छा है, जो सोच नहीं सकता वो मूर्छा में पड़ा है। मूर्छा मूर्छा ही चल रही है। हाँ जी। इसको तो यहां तक है कि उतने ड्यूरेशन में 4-5 सेकंड के 17-18 उसके हिस्से भाग करके, उसमें से उसको कम से कम 3.5 पर्याप्तियां, हम्म। श्वासोश्वास में श्वास लेगा, छोड़ नहीं पाएगा, चाहे कम से कम इतनी प्राप्तियां तो होंगी। 3.5। और उसका आयुष आयुष बंद पहले अगला ना हो तो वो मरेगा नहीं। बिना आयुष बंद के कैसे मर जाएगा? और नया आयुष कितना है? वो इतना है। तो सारा खेल कितना चल रहा है, बड़ा फास्ट चल रहा है। इतनी प्राप्तियां हुई, वही मरण हुआ, मरण से पहले आयुष बन जाएगा। वो सारा खेल चल रहा है। तो गुरुजी उनका इतनी जल्दी जन्म मरण होता है तो उनकी आयुष इतनी जल्दी कैसे बनती होगी? हाँ, तो उसमें उतना, अरे काम क्या है? एक समय पता है ना, एक समय किसको है? आंख झपकते हुए असंख्यात समय निकलते हैं। हाँ जी। हाँ, इससे समझो ना कितना उसकी वाइब्रेशन, जो जो उसका एक समय के अंदर पूरा खेल बदल जाता है। हम हाँ कहते हैं एक जी। समय के अंदर जीव मोक्ष सिद्ध हो गया, एक समय में इतने जीव पैदा हो गए। हाँ जी। एक समय है कितना? साइंस तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जितना जैन धर्म में समय है। वो तो नैनो सेकेंड ऐसे पहुंचे हैं कि हाँ, उसका इतना हजारवां हिस्सा, लाखवां हिस्सा समय एक हाँ जी सेकंड का। गुरुजी। ये तो एक समय तो इतना है कि इसके दो भाग ही नहीं हो सकते, हाँ जी। भाग ही नहीं होता इसका। जानवी जी, समझ आ गया? हाँ जी गुरुजी। ये ये स्थूल, मध्यवंदा में गुरुजी। हाँ, ये स्थूल केंद्रीय जीवों का जगत है, जो कभी भी विकास कर मनुष्य गति प्राप्त कर सकता है। अब क्या है ना, वो सूक्ष्म जगत से निकल स्थूल जगत में आ निकला, वहां से एक केंद्रीय जीव है वो भी। अब क्या है कि वो एक केंद्रीय जीव जो आया, वो इस किस में आ गया? व्यवहार राशि, व्यवहार राशि। तो और कालांतर में पुरुषार्थ से मुक्त भी हो सकता है। इस व्यवहार राशि से कुछ जीव व्यवहार राशि में आते, इस अव्यवहार होगा ये कल, अव्यवहार राशि से कुछ जीव व्यवहार राशि में आते हैं। पर कैसे आते हैं, ये एक प्रश्न है। आते कैसे? कौन कौन भेजता भी? तू चले जा, तेरा नंबर आ गया। यदि कर्म ही सब कुछ होता तो वहां से निकल नहीं पाते, किंतु काल लब्धि काल की शक्ति के आधार पर वो वहां से निकलकर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। कर्म की शक्ति से नहीं वे निकल पाए, मात्र काल की शक्ति से।
इसको हम समझते हैं, एक वो खेल होता है ना म्यूजिकल चेयर। अब म्यूजिकल चेयर में क्या होता है कि जब एक एक व्यक्ति निकलता रहता है, जो म्यूजिक बंद होता है उसमें से निकलता है, लास्ट में दो रह जाते हैं। दो रह जाते हैं तो उस टाइम जब म्यूजिक बंद होता है, जीतता कौन है? जो कुर्सी के आगे होता है। जो कुर्सी की बैक साइड पे होता है, उसको समय नहीं इतना मिलता कि घूम के आ जाए। जैसे म्यूजिक बंद हुआ, जो फ्रंट पे था वो बैठ गया। ये क्या हुआ? बिल्कुल रैंडम। तो इसी तरह ही जीव है ना। मान लिया, समझे कि निकलना था उस समय, वो उसके नजदीक था, वो ही निकला है। उसको ही निकलना, वो ही निकल के आ गया। तो कर्म फल से निकलते तो एक क्यों? अगर अब उसकी कर्म फल के अनुसार निकलते तो फिर 10,000, 20,000, लाख जीव एक साथ क्यों नहीं निकले? अव्यवहार राशि में भी कर्म बंद होता है। शुल्लक भव का आयुष बंद करता रहता है। और कम से कम जो आयुष बंद होता है 256 आबलिका का होता है। 256 आबलिका पढ़ा है ना? तो होता है। तो उतने में ही न, ये क्या है, चार पर्याप्ति पूर्ण कर नवीन आयुष बंद करके मरण को प्राप्त होता है। प्राप्तियां तो चार ही होती हैं, लेकिन वो 3.5 में उसका काम हो जाता है। सांस गया अंदर और छोड़ नहीं पाया। और जब तक सांस ना आए तब तक वो आयुष गिना, समझो वो जन्म नहीं। इतना तो एक सांस चाहे ले, वो लेगा तो तब समझेंगे 17-18 बार ये जन्म मरण है। अगर एक एक भी सांस ना आए तो फिर कैसे काउंट करोगे? तो नवीन आयुष बंद करके मरण को प्राप्त होता रहता है। नई आयुष बनती रहती है, प्राप्तियां करता है, खत्म होता है, आयुष बनता है नया। और व्यवहार राशि के जीवों की दो श्रेणियां, एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। व्यवहार राशि में भी दो आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के दो पक्ष हैं, कृष्ण काला और शुक्ल रानी श्वेत सफेद है। कृष्ण पक्ष हमारे अनिष्ट कर्मों का सूचक है और अनिष्ट वातावरण का सूचक है। शुक्ल पक्ष हमारे विकास का सूचक। जब जब जीव ना लुढ़कता लुढ़कता घूमता हुआ चर्मावृत से, अचर्मावृत से चर्मावृत में आता है, यानी लास्ट राउंड में आता है। लास्ट राउंड में आता है तब हम कहते हैं ये चर्मावृत में आ गया। उसके जो वो कैसे आता है? जब धीरे धीरे कर्म खत्म होते होते, घटते घटते उसके कर्म कम होते जा रहे, तब कहते हैं इसका फाइनल राउंड आ। अभी वो क्या है, कृष्ण पक्षी है। फिर उसके अंदर जब आगे चलता है तो वो शुक्ल पक्षी होता है, अभी मिथ्यात्वी है। फिर आधा पुद्गल परावर्तन से जब कम रहता है तब उसको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन उसी को होता है जिसका कि अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम समय रह गया मुक्ति का, इतने में तो वो होगा ही होगा, तभी उसको सम्यक दर्शन होता है। तब इसका इससे ज्यादा समय नहीं रहा, तब उसको हो जाएगा। और फिर वो जीव जो है वहां से सम्यक दर्शन कैसे होता है? आयुष को छोड़कर बाकी सारे कर्म जो है एक कोड़ा कोड़ी की रेंज में आ जाते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर क्रम की रेंज में आते हैं तो इसका मतलब है कि अब उसको सम्यक दर्शन होगा, उसको 5 लब्धियां मिल जाती है। वो शिव शिव लब्धि, विशुद्धि लब्धि जो है हमारी, तो इससे हमने जो 5 लब्धियां हैं, उससे हमने प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि लास्ट में आती है। और कर्ण लब्धि में आती है तो ये लब्धियां भी ऑटोमेटिकली मिलती है। किसको मिलती है? जिसका कि एक कोड़ा कोड़ी की रेंज में आ गया है। इसको थोड़ा सहयोग मिलता है, सिस्टम देता है सहयोग, इससे तू आगे बढ़। और वो आगे बढ़ के अनिवृत्ति कर्म पे आते ही वो सम्यक दर्शन ले जाए। लेकिन यथा प्रवृत्तिकरण से हम कई बार लौट गए वहां की स्थिति। तो अब यह है कि इसका मतलब है कि आपको क्षेम लब्धि मिलती है जिसमें, उसी से ही हमारा विशुद्धि हो, विशुद्धि हो। फिर देशना लब्धि आ जाती। देशना सुनते हैं और होते हैं, फिर देशना सुन के फिर हमें होता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कहीं अच्छी चीज सुनी तो उसको मैं करूँ, तो प्रायोग लब्धि हो जाती है। प्रायोग लब्धि से करण लब्धि, करण लब्धि में 3 हिस्से हैं आगे। यथा प्रवृत्तिकरण, हाँ, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण। तो ये जीव को वहां तक ले गया, जो अनिवृत्तिकरण तक आ गया वो सम्यक दर्शन लेके जाएगा, वो लेके जाए। तो हमारी ये स्थिति, एक्चुअली ये खेल सारा कहां से शुरू हुआ? हमारे कर्म कम होते गए, होते गए। अब जब जीव इस लेवल पे आता है कि उसके एक कोड़ा कोड़ी कर्म हो जाए कि रेंज में आता है, तो उसकी सम्यक दर्शन की ग्राउंड तैयार हो गई, तैयार हो गई। अब इसका मतलब है कि अगर हम कर्मों को कंट्रोल नहीं कर रहे,
नवीन कर्म का बंध कंट्रोल नहीं कर रहे, कैसे सम्यक दर्शन होगा? पुराने खत्म होते जाएं और नवीन कम बने तो एक दिन स्थिति आएगी कि हम एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ जाएंगे, और उसके कारण हमारी सारी स्थिति आगे हो जाए। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो मुझे पता है कि मैं भवी हूं, और मेरा इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा अर्धपुद्गल परावर्तन से। और वो भी तब, अगर सम्यक दर्शन आकर चला जाए। अगर सम्यक दर्शन रहता है तो अगर शायिक हो गया तो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा, नहीं तो 5 भव में हो जाएगा, 7 8 15 भव से ज्यादा नहीं करेगा। तो अपना सारा खेल कहाँ से शुरू हो? कि खेल हो गया, कर्म कम हो रहे थे, कषाय कम हो रहे थे, कषाय कम थे तो अनुभाग कम हुआ, नवीन कर्मों का स्थिति बंद कम हुआ, और हम धीरे धीरे करते हुए उस रेंज में आ गए। और फिर सम्यक दर्शी जब वहां से गिरता भी तो एक कोड़ा कोड़ी सागरपम से ज्यादा कर्म नहीं बांध, तो इसका रेंज आ गया बोला, एक कोड़ा कोड़ी। तो इससे क्या हुआ कि ये सारा खेल जो है कि कृष्ण पक्ष हमारे अनिष्ट कर्मों का सूचक है, उस वातावरण का, अनिष्ट वातावरण का सूचक है। शुक्ल पक्ष आते ही हमारे विकास का सूचक है। शुक्ल अभी मिथ्यात्व है लेकिन शुक्ल पक्षी हो गया। तो पहली प्रमोशन तो ये होगी कि पहले जीव चरमावृत हो, फाइनल राउंड में आ गया, फिर वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ गया, है अभी मिथ्यात्वी, फिर उसके बाद में सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसका खेल चालू हो गया, अब ये जीव ले जाए यहां तक। तो जो मनुष्य कृष्ण पक्षी है वह आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता, और उसके पहले शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर, उसको पहले शुक्ल पक्ष में प्रवेश करना। यहां एक प्रश्न और उभरता है कि कोई जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में कैसे आता है? उसका कोई कारण नहीं है, कर्म एकमात्र कारण नहीं है। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आने का कारण है काल लब्धि। काल लब्धि। अब काल लब्धि कैसे परिपक्व होती है? एक जीव मोक्ष गया, तो ये समझिए कि एक जीव मोक्ष जाता है, जो जा रहा है, तो एक जीव का क्या है, जो मोक्ष गया तो पूरी प्रमोशन होती। एक केवल ज्ञान प्राप्त कर जाएगा, एक उसके बाद में क्या है कि वो प्राप्त करता है, केवल ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके साथ में एक सम्यक दर्शी जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक पीछे से जो है वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष आ जाए, एक सम्यक दर्शन हो जाता। ये पूरा जैसे ऑफिस के अंदर प्रमोशन होती है ना, एक को बॉस बनाया जाता है, उसको अगली सीट मिल जाती है, इसको अगली सीट मिल जाती है, तो सारी प्रमोशन होती है। और अब हमारे यहाँ भी आता है ना कि जैसे भगवान महावीर जो है, उनका निर्वाण हुआ तो उनको केवल ज्ञान हो गया, गौतम स्वामी को। गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान। ये किसी और को भी हो सकता है। ये तो मतलब ये सारा सीक्वेंस बना हुआ, क्योंकि ये सारा व्यवस्थित है। ये सारा व्यवस्था ना हो तो ये मोक्ष गए नहीं गए, फिर ऐसी सीमा नहीं आ सकती 6 महीने 8 समय में 608 जाने ही जाने। ये सिस्टम सारे रेगुलेट किए हुए हैं, सारा बनाए हुए। उसमें सिर्फ सिस्टम ये है कि हो सकता है 6 महीने ना जाए, लेकिन 8 समय के अंदर 608 जाएंगे। ऐसे ही एक एक इंद्री का भी वो भी सारा सारा ही पूरा सिस्टम है। सिस्टम, कहीं भीड़ नहीं है, कहीं जगह खाली रहेगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कहीं कहीं हमारा कंट्रोल है, लेकिन कहीं व्यवस्था कितनी बनी हुई है, व्यवस्था कितनी बनी है। ये सारा पैटर्न जो है कि वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष वाला सम्यक दर्शन, मतलब सारा पूरा लाइन है। इसको कहते हैं कि ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, व्यवस्था में पड़ा। तो फिर काल से आगे नहीं चलते। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले, जो है थोड़े कुछ सेकंड है, कुछ मिनट। शुल्लक मतलब कम से कम आयु का जो होता है ना, शुल्लक बम, हाँ 256 आबलिका का है मिनिमम, मिनिमम कितना है आबलिका। हाँ, नहीं वो अलग है। हाँ वो छोटा, छोटा। तो आज हमने ना काल को समझ लिया, काल को समझ लिया। कल हम सभा पे आ गए। हम्म। नमो हरिभक्ताय।
नमः सिद्धानंद आयुर्वेद दो मरी बना लो पापी प्रतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली गणतो धम्मो मंगलम चतारी लुत्मा हरिहंता लुत्मा सिद्धा लुत्मा साधु लुत्मा केवली गणतो धम्मो लुत्मा चतारी शरणं गौर्यामि हरिहंते शरणं गौर्यामि सिद्धे शरणं गौर्यामि साधु शरणं गौर्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रज्ञामि चारि शरणं सुपरिवर्तन देवं तं त्वं बहुत कृपा में